गुरु कृपा के बिना, गुरु प्रसाद के बिना, यानी कि विवेक के बिना हो सकता है लोग वंदन तो करें, लेकिन वंदन करते में जो विवेक होना चाहिए, जो विनम्रता होनी चाहिए, जिस विनम्रता को लेकर के वंदन किया जाता है, वो वाला वंदन तब तक नहीं होता जब तक विनम्रता प्राप्त नहीं होती। ऐसे में तो लोग नमन भी कर लेते हैं, निंदा भी कर लेते हैं। जिसको नमन करोगे उसी की निंदा करोगे, यानी कि नमन करना एक औपचारिकता होगी। जब अपने से कोई बड़ा है वो मिलता है तो आप हाथ जोड़ लो, प्रणाम कर लो, लेकिन हृदय में बड़ों के प्रति, संतों के प्रति, गुरुजनों के प्रति हृदय में जो भाव होना चाहिए, जो आदर होना चाहिए, वो भाव न हो तो ऐसे में प्रणाम, ऐसे में वंदन एक औपचारिकता रह जाती है। गोस्वामी जी कहते हैं सकल भाय सेव्य सन्मानी, केवल प्रणाम नहीं, जिनको प्रणाम करते हैं उनके प्रति हमारे हृदय में आदर हो, और आदर पूर्वक विनम्रता पूर्वक जो वंदन होता है वास्तव में उसी को वंदन कहते हैं। बिना विनम्रता के, बिना उनके प्रति हृदय में आदर किए जो वंदन होता है वो एक व्यवहार हो जाता है। और जहां जहां भी आपका कोई व्यवहारिक संबंध है तो वहां जो आपको व्यवहार करना है वो करके आप आ जाओगे। जो लेना देने की बात है वो करके, वो हिसाब पूरा करके फिर वहां से हट जाएंगे। जिनके चरणों में हम नमन करते हैं उनका तेज, उनके गुण, वो सब, उनकी बुद्धि, उनका बल, वो सब हमें प्रसाद में प्राप्त हो। क्योंकि बलवान होना पर्याप्त नहीं है इस दुनिया में, प्रासादिक बल होना बहुत अच्छी बात होती है। जो बल हो, बुद्धि हो, तुलसीदास जी ने सब कुछ समर्पित कर दिया और फिर हनुमान जी से क्या मांगा? बल बुद्धि विद्या देहु मोहे। तो जो बल बुद्धि थी वो आपने क्यों दे दिया? पहले समर्पित कर दिया, बल रख दिया, बुद्धि रख दी। जैसे कोई फल फूल वगैरह चढ़ाते हैं, तुलसीदास जी ने तो बल बुद्धि सब चढ़ा दिया, और सब चढ़ाने के बाद कहते हैं बल बुद्धि विद्या देहु मोहे। अब वही चाहिए, तो फिर पहले क्यों रख दिया? बोले इसलिए रख दिया, मैं जानता था कि भगवान तो तभी कृपा करते हैं ना कि जब हम ये सब छोड़ करके भजन करते हैं। भजिए कृपा करी है रघुराई। जब चतुराई छोड़ करके हम भजन करते हैं, चतुराई छोड़ करके स्मरण करते हैं, मन क्रम वचन छांडी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। इसलिए बल बुद्धि सब कुछ रख दिया और सब कुछ रख करके भजन किया। भगवान खुश हो गए, भगवान प्रसन्न हो गए। क्या चाहिए? हनुमान जी प्रसन्न हो गए, सब पूछने लगे क्या चाहिए? बोले जो नारियल हमने चढ़ाया था वही तो प्रसाद में पुजारी जी देते हैं ना, तो जो चढ़ाया वही प्रसाद में वापस मिलता है। लेकिन जब चढ़ाया तब नारियल था, और जब वापस मिलता है तब प्रसाद होता है। तब उसको सेव फल नहीं कहोगे, उसको पपीता नहीं कहोगे, चीकू नहीं कहोगे, नारियल नहीं कहोगे, शक्कर नहीं कहोगे। जो वापस मिलता है
तब तो यही कहेंगे कि हमें प्रसाद मिला, कौन कहेगा कि सेव फल मिला। तो जो हमने रखा वो तो बल बुद्धि सब रख दिया, लेकिन अब प्रासादिक वस्तु जब प्राप्त होती है तो जीवन दिव्य होता है, विचार दिव्य होता है, और जिसके विचार दिव्य होता है उनके द्वारा होने वाले हर काम दिव्य होता है। तो बलवान होना इस दुनिया में, धनवान होना, बुद्धिमान होना, प्रतिष्ठित होना, प्रसिद्ध होना, कीर्तिमान होना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ये सारी उपलब्धियां इंसान को दबाकर रख देते हैं। जब कहीं पृथ्वी हिल जाती है, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन जब कहीं हिल जाती है पृथ्वी, जब भूकंप होता है तो लोग कैसे मरते हैं? भूकंप में लोग कैसे मरते हैं? भूकंप में लोग ऐसे ही तो मरते हैं ना, कि जब उसकी अपनी ही इमारत उसके ऊपर गिरती है। दूसरों की कोई वस्तु आपको लगती है, आपको चोट लगेगी तो आप कहो कि इसको दूर रखो, इसको हमसे दूर रखो, लेकिन अपनी ही इमारत अपने ऊपर गिरती है, उसी में लोग मर जाते हैं। वैसे बल बुद्धि संपत्ति संतति ये सारी वस्तु जो है उसका होना पर्याप्त नहीं है, उसका प्रासादिक होना पर्याप्त। वो सब प्रासादिक हो तो उसके होने से भी दबाव नहीं होता हमारे ऊपर इसका, वो उपलब्धियां हमारा पतन नहीं करते जब प्रासादिक हो।